हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राजन सीरीज़ की फर्स्ट सेमेस्टर की यूपी डीएलएड की बुक है, तो मैं उसके सारे प्रश्न एक एक करके आपको हल करके बता रही हूँ। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 19 तक ही हो चुका था। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको परिमाप बता चुकी हूँ। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें कि जो सर्कल होता है यानी कि जो वृत्त होता है उसके परिमाप की बात करें, तो ये जो किनारे किनारे ये जो स्पेस होता है, मतलब ये जो किनारे किनारे लाइन होती है, इसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है ना, परिमाप। तो सेम जो रहता है वो हम लोग वर्ग और आयत में भी समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये वर्ग हो गया। ठीक है ना, तो वर्ग के किनारे किनारे ये जो चारों भुजाओं की लंबाई होगी, इसको बोलते हैं हम लोग परिमाप। ठीक है ना, ऐसे ही सेम मैनर में अगर हम लोग आयत की बात करें तो ये भी सेम ही रहता है परिमाप। ठीक है ना, इसके किनारे किनारे जो भी लाइंस रहेंगी उनका जो माप होगा उसको बोलेंगे परिमाप। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग परिमाप को समझते हैं, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो आयत का हो। ठीक है ना, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब हम लोग एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हम लोग का आयत। ठीक है ना, यहाँ पे 2 मीटर चौड़ाई दी हुई है। ये हो गया हम लोग का 2 मीटर चौड़ाई। ठीक है ना, और 8 मीटर यहाँ पे लंबाई दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तो अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो स्पेस है ना उसकी माप को बोलेंगे हम लोग क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसके अंदर जो स्पेस है और इसके अंदर जो स्पेस है वो दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में दी हुई है और इसके बेसिस पे हम लोग को वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, जो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं यानी कि इसके अंदर जो स्पेस है उसकी माप कितनी होगी, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 मीटर लंबाई दी हुई थी और 2 मीटर चौड़ाई दी हुई थी। ठीक है ना, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो आएगा हम लोग का 16 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसमें पहले से हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और हम लोग को क्षेत्रफल पता चल गया है कि ये है हम लोग का 16 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये अब हम लोग को मालूम चल गया है, तो इस तरीके से हम लोग वर्ग की एक भुजा निकालेंगे। ठीक है ना, वर्ग की भुजा निकालेंगे, यानी कि ये जो सिंगल भुजा है उसकी माप निकालेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, लेट मी क्लियर दिस, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल को अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल हम लोग का 16 था, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और इस तरीके से ये 4 मीटर आएगा। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से वर्ग का परिमाप निकालेंगे कि वर्ग का परिमाप यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या थी। ठीक, तो वर्ग का परिमाप में सिंपली क्या करते हैं, 4 गुणे भुजा इसका फॉर्मूला है, तो 4 और ये गुणे 4, मतलब कि जो जो हम लोग की भुजा आई थी, वर्ग की भुजा वो 4 थी, तो 4 मीटर को हम लोग इससे गुणा कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है ना, तो इससे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे फर्दर इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सरल कीजिए, सरलीकरण का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट पेज पर करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को उतार लेंगे। -12 बटे में दिया हुआ है 30। ठीक है ना, प्लस दिया हुआ है 3/5, 3/5 ये 3 है हम लोग का। ठीक, प्लस दिया हुआ है 8/10। ठीक, अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30, 5 और 10 का लासा निकालेंगे। ठीक, तो मैं इधर आपको निकाल के बता रही हूँ 30, 5 और 10 का लासा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, प्लीज़ मेरी राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो ये सबसे पहले छोटी संख्या से जाएगा तो ये 15 बार में चला जाएगा, 15 दूना 30 होता है। ठीक, फिर उसके बाद 5 तो कटेगा नहीं, फिर ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग 5 से इसको काटेंगे बिकॉज वो नियरेस्ट नंबर है। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 5 × 15, ये एक बार में गया, ये एक बार में गया, एंड देन फिर हम लोग इसको 3 से काट लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग का आ गया यहाँ पे लासा 2 × 5 × 3। ठीक,
तो 2 पंजी 10 और 10 या 30, तो यहाँ पे हम लोग का लासा आ गया है 30, ठीक है ना। इसको गुणा करने पर हम लोग का लासा आ गया है 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको 30, तो यहाँ पे 30 तो एक ही बार में जाएगा, तो ये हम लोग का ये 12 पूरा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, माइनस का 12, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक। ये 5 के पहाड़े को 6 बार पढ़ने पर हम लोग का 30 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 को गुणा करेंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 18, ठीक है ना। 6 त्रिक 18 होता है, ठीक। फिर उसके बाद 10 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो 3 बार में 30 आएगा, ठीक। तो 3 ये, फिर उसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 से, तो 8 त्रिक 24 होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया -12, फिर उसके बाद प्लस 18 में प्लस करेंगे 24 को, तो हम लोग का आंसर आएगा प्लस का 42, ठीक। बटे में हम लोग 30 कर देंगे, ठीक। अब इसको एग्जैक्ट इधर ऐसे उतार लेंगे, -12 प्लस 42 बटे में है हम लोग का 30, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से करेंगे, माइनस और प्लस का चिन्ह बन के बनता है हम लोग का माइनस, ठीक है ना। माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 30, ठीक, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस का 30 आएगा, ठीक। और बटे में भी 30 आएगा, तो ये एक बार में कट जाएगा और एक है हम लोग का आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।